Hello students, welcome to accountancy class. Today we are going to continue the topic which started yesterday, that was calculation of new ratio and sacrificing ratio in case of admission of a partner. So today we are going to do part 2, the remaining types of questions जो आपको पूछे जा सकते हैं for calculation of new ratio and sacrificing ratio. The main thing here is that how you can comprehend the information given in the question. सबसे पहले बहुत important है question को समझना and then according to the given information calculations करना. ये हम जो भी करेंगे यहाँ पे these are the most popular ways of calculation of new ratio and sacrificing ratio. इसके अलावा भी कोई और तरीके से आपको the same information could be asked given in the different words. तो that is more important कि आप उसको समझो. Understand the statement, then do the calculations. So let us see. I'll try to tell you how to understand the information. जो इसका basic मेथड है वो यही है कि अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो आप इन्फॉर्मेशन में जो जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको अंडरलाइन करो एंड देन यूज दोज पॉइंट्स टू कैलकुलेट द आंसर यू वांट टू नो. So here the next method is when new partner acquires his share from old partners in a particular ratio. So इस तरह के questions में आपको given होगा कि new partner जो है वो old partner से किस ratio में अपना share ले रहा है. तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन. तो जो शेयर वो सेक्रीफाइस करेंगे न्यू पार्टनर को देंगे दैट इज़ द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर. सो बेसिकली एक्चुअली आपको जो है वो सेक्रीफाइस गिवन होता है इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स का. देन इट इज़ वेरी इजी. आपको सेक्रीफाइस दिया हुआ है, कैलकुलेट द सेक्रीफाइस एक्चुअल शेयर में से कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं एंड देन उसको ओल्ड रेशियो में से माइनस कर दो, यू विल गेट द न्यू रेशियो. सो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है, हमें सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है और उसको फिर ओल्ड रेशियो में से माइनस कर देना तो विल गेट द न्यू रेशियो. सो लेट अस सी द स्टेटमेंट. एन एग्जांपल आई हैव टेकन हियर टू मेक यू क्लियर दिस मेथड. L and M are partners sharing profits and losses in the ratio 7:3. This is their old ratio. They admit N for 3/7 share. 3/7 share है, which he takes 2/7 from L and 1/7 from M. So इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, N जो है उसको 3/7 शेयर मिलेगा टोटल प्रॉफिट में. उसमें से वो 2/7 अपने शेयर में से 2/7 इज एक्वायरिंग फ्रॉम L एंड 1/7 फ्रॉम M. सो let's do the solution. N's share is 3/7 और इस 3/7 में से 2/7 वो लेगा L से और 1/7 M से. 2/7 और 1/7 को ऐड करो, इट इज़ 3/7. ठीक है. एंड और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी, फ्रॉम वर्ड हैज़ बिन यूज्ड. तो फ्रॉम में जब भी आपको वर्ड फ्रॉम लिखा है तो आपने जितना भी शेयर दिया है दैट इज द एक्चुअल सेक्रीफाइस ऑफ द पार्टनर. एंड सम टाइम देयर इज ऑफ वर्ड यूज्ड ना, तो अगर ऑफ वर्ड होगा तो कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट होगी, वो मैं अगले एग्जाम्पल में आपको बताऊंगी. सो हेयर N is getting 2/7 from L and 1/7 from M. So जो L और M N को दे रहे हैं, what is that? That is a sacrifice. तो simple है, we just write L's sacrifice. यहाँ पे तो कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं, it is already given to you. M's sacrifice, it is 1/7. L's new share. So let us write here the old share. L ratio M old is 7:3. So L's new share will be his old share, which is 7/10 minus whatever he or she is sacrificing in favor of N, that is 2/7. Sacrifice minus कर देंगे उसके ओल्ड शेयर में से, सो विल गेट द न्यू रेशियो. 70 LCM आ गया, 49 minus 20, it's 29/70. Similarly M's न्यू शेयर, M का ओल्ड शेयर है 3/10
और सेक्रीफाइस है 1/7. LCM is 70. 21 minus 10, it is 11/70. और n का हमें कैलकुलेट नहीं करना, n का शेयर इज ऑलरेडी गिवन टू अस, इट इज़ 3/7. बस हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना है टू कन्वर्ट दैट इनटू रेशियो. तो 70 चाहिए हमें, तो 10/10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 30/70. एंड न्यू रेशियो विल बी, डिनोमिनेटर इक्वल है, ये कैंसिल हो जाएंगे, विल रेस्ट विद L ratio M ratio N is equal to 29:11:30. This is their new ratio. So it may be clear to you. Now sacrifice ratio. इसमें sacrificing ratio निकालनी बहुत easy है because we know the sacrifice here. So simply हमें इसको ratio में लिखना है. That's all. Sacrificing रेशियो. तो ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स की होगी, जो भी सेक्रीफाइस होगा, न्यू पार्टनर को नहीं होएगा सेक्रीफाइस. सो एल रेशियो एम इज 2/7 रेशियो 1/7. 7 से 7 कैंसिल हो गया, इज 2/1. सो दिस इज व्हेन द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो. So let us do the next type of question. When old partners surrender their share in favor of new partner. Surrender means छोड़ना, to give away. तो उन्होंने अपनी शेयर में से कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट जो है वो न्यू पार्टनर को दे दिया. तो जो उन्होंने दिया दैट इज़ द सेक्रीफाइस. सो अगेन इट इज़ सेक्रीफाइस. सरेंडर मीन्स सेक्रीफाइस. तो अगर हमारे पास सरेंडर है तो इट इज़ वेरी इजी, हम कैलकुलेट करेंगे सरेंडर, तो इट इज़ सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइस है हमारे पास, ओल्ड शेयर में से माइनस करो, यू विल गेट द न्यू शेयर. So I have taken an example to make you understand this method. R and T are partners sharing profits in 3:2. This is the old ratio. They admitted S. For him, R surrendered 1/4 of his share and T surrendered 1/5 of his share. Find new ratio and sacrifice ratio. So here R and T दोनों का surrender दिया हुआ है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास सेक्रीफाइस आ जाएगा और उसको ओल्ड शेयर में से माइनस करते हैं. तो रेशियो ऑफ आर एंड टी 3:2. अब इनका सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं. आर सेक्रीफाइस इज हिज ओल्ड शेयर, इट इज़ 1/4 ऑफ हिज शेयर. तो उसका शेयर पहले देखते हैं, इट इज़ 3/5 और उसका 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 से और इट कम्स टू 3/20. ऐसे टी सेक्रीफाइस है 1/5 ऑफ हिज शेयर. तो टी का शेयर क्या है 2/5 और उसका 1/5 इट इज़ 2/25. इसके बाद हम इनका न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे बिकॉज वी हैव द सेक्रीफाइस. तो न्यू शेयर हो जाएगा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस. आर का ओल्ड शेयर अगेन 3/5 माइनस सेक्रीफाइस इज 3/20. एलसीएम इज 20 एंड कैलकुलेशन आया 9/20. टीज न्यू शेयर विल बी, ओल्ड शेयर इज 2/5 एंड उसमें से उसका सरेंडर 2/25 माइनस किया तो इट इज़ 8/25. अब एस का शेयर हमें गिवन नहीं है, तो एस का शेयर कैलकुलेट करना है हमें. सिंपल है, जो उसने आर और टी से लिया, जो आर और टी ने सेक्रीफाइस किया, अगर हम उसको ऐड कर दें तो टी का शेयर आ जाएगा. सो टी को आर से मिला है, आर से जो सरेंडर मिला है इट इज़ 3/20 और टी एस को सॉरी आर से मिला है 3/20 और टी से मिला है 2/25. और इसका एलसीएम ले लेते हैं हम. इट इज़ 100 15 minus a plus 8 sorry 23/100. अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है. R is to T is to S. New share is 9/20, 8/25 और 23/100. अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए डिनोमिनेटर्स इक्वल. उसको इक्वल करने के लिए हम तीनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे 20, 25 और 100 का एंड इट कम्स टू बी 100. अब कैलकुलेट करके देख लो. एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर्स का तो 100 आएगा. तो अब हर नंबर के डिनोमिनेटर में हमें 100 चाहिए. हमने उस नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके इसको इक्वलेंट फिगर फ्रैक्शन बना देना है सो दैट एवरी फ्रैक्शन हैज़ 100 एज डिनोमिनेटर. अब 20 को 100 बनाने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाइड बाय 5. तो अब हम इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 25 को 4/4 से और इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. सो इट इज़ 45/100, 32/100, 23/100.
कैंसिल हो गया 100 से 100, तो न्यू रेशियो इज 45:32:23। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो इसमें इजी है, क्योंकि सेक्रीफाइस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया ही हुआ है, बस उसी को रेशियो में लिखना है। R और T का सेक्रीफाइस है 3/20, 2/25। अगेन 20 और 25 का एलसीएम लेंगे हम, इट इज़ 100। और अब दोनों के नीचे हमें 100 डिनोमिनेटर चाहिए, तो 25 या 100, तो इसलिए ऊपर भी 5 से, 25 हो या 100 तो ऊपर भी 4 से। इट इज़ 15:8। 100 ऑलरेडी, चलो लिख देती हूँ मैं, 100 ऑलरेडी कैंसल्ड है। 15:8 इज देयर sacrificing ratio. So before starting the new method, the next method, there is one more type of variation in this question, surrender वाले question में, that is instead of लिखा था ना अभी 1/4 of a share, 1/5 of a share surrender किया, अगर यहाँ पे from word आ रहा है, surrender जो है वो फ्रॉम है, तो सिंपल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम रेशियो में, वही आपको बताती हूँ। दिस वेरिएशन कुड बी देयर, सेम मेथड है सरेंडर वाला, बट वेरिएशन सिर्फ उनके शेयर्स में है, सरेंडर्ड शेयर में है ना, फ्रैक्शन में। A, B and C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:3। ठीक है, A, B और C की ओल्ड रेशियो है 3:3। They admitted T as new partner. A, B and C surrender 1/8, 1/16 and 3/10 share from their share respectively in favor of T. ये फ्रॉम वर्ड है, ऑफ नहीं है यहाँ पे। तो कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है। तो अगर उसने 1/8 शेयर फ्रॉम हिज शेयर सेक्रीफाइस किया है, तो अपने शेयर में से 1/8, सिंपली हमें पता है उनका सेक्रीफाइस इज 1/8, 1/16 एंड 3/10। अब इसको मल्टीप्लाई करने की देखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करना उनके शेयर से टू नो द सेक्रीफाइस। ऑफ लिखा होता तो हमें फर्दर मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना था सेक्रीफाइस। जब फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ है तो जो गिवन शेयर है दैट इज द सेक्रीफाइस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम एंड ऑफ आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द फर्स्ट मेथड वी डिड टुडे। सो इसमें अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अब हमें पता ही है एज सेक्रीफाइस है 1/8, इसमें फ्रॉम वर्ड लिखा है तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, जो गिवन है दैट इज द सेक्रीफाइस। B's sacrifice is 1/16 and C's sacrifice is 3/10। अब इनका न्यू शेयर निकाल लेते हैं। A's new share is equal to his old share, it is 3/8 minus his sacrifice which is 1/8, तो ये आ जाएगा 2/8। B's new share, his old share is 2/8 and sacrifice is 1/16। इसको बॉक्स में लिख देते हैं। यहाँ पे एलसीएम इज 16, 4 - 1, 3/16। ये बी का न्यू शेयर आ गया। C's न्यू शेयर will be his old share, it is 3/8 minus his sacrifice which is 3/10। इनका एलसीएम आ जाएगा 40। 15 - 12 इट इज़ 3/40। ये तो तीनों पार्टनर का न्यू शेयर आ गया। और जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर कैसे आएगा, सिंपल है, टीज शेयर विल बी, जो जो उसको तीनों पार्टनर ने दिया उसको एडअप करो, यू विल गेट दिस शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर। सो ही हैज़ गॉट 1/8 फ्रॉम ए, 1/16 फ्रॉम बी एंड 3/10 फ्रॉम सी। तीनों को ऐड करो, यू विल गेट हिज शेयर। 8, 16 और 10 का एलसीएम है, इट इज it will be 80। yes, 10 plus 5 plus 24, 39/80। ठीक है, these are the shares of all the partners. Now new ratio,
A is to B is to C is to T. A's new share is 2 upon 8. B's new share is 3 upon 16. C's new share is 3 by 40. And T's share is 39 by 80. अब denominator सबके different है. So we'll take up the LCM of all these. 8, 16, 40 and 80 and LCM comes to 80. अब 80 LCM आ गया, सबके नीचे हमें डिनोमिनेटर में 80 चाहिए, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 80 आ जाएगा 10 से और 10 से ही ऊपर. 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ऊपर भी 5 से. 16 5 80 होता है. 40 को मल्टीप्लाई करना है हमें 2 से और 2 से ही ऊपर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों को. एंड इट इज़ 20 अपॉन 80, 15 अपॉन 80, 6 अपॉन 80 एंड 39 अपॉन 80. 80 को कैंसिल कर दो, सो यू विल गेट 20:15:6:39 इज देयर न्यू रेशो. एंड इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशो, वो भी इजी है बिकॉज सेक्रीफाइस हमारे पास ऑलरेडी है. ए, बी और सी तीनों का. ए का सेक्रीफाइस इज 1/8. बी सेक्रीफाइस इज 1/16 एंड सी का 3/10. अब हमको इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा 8, 16 और 10 का. इट इज 80. इसको 10/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5/5 से और ये 8/8 से. 10:5 is to 24. ये उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी. So now we will do the next method, which is fourth number type of case or method, which is when new partners acquire his entire share from one partner. So entire share एक ही पार्टनर से लेगा, तो वैसे तो ये कुछ डिफरेंस नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग की बात है. जब वो 2 पार्टनर से एक्वायर कर रहा था तो 2 पार्टनर का सेक्रीफाइस था, तो जिससे उसने एक्वायर किया उनका सेक्रीफाइस माइनस कर दिया, उनकी चेंज होगी रेशो. अब अगर वो एक ही पार्टनर से अपना सारा शेयर लेगा तो एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा. दूसरा पार्टनर या बाकी के जो पार्टनर्स है, अगर वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं न्यू पार्टनर को, तो दे आर नॉट सेक्रीफाइसिंग, तो उनका शेयर ओल्ड ही रहेगा. द ओल्ड शेयर विच दे वर गेटिंग दैट विल रिमेन सेम, वही न्यू शेयर हो जाएगा. उसके बाद हम उसको रेशियोज में कन्वर्ट कर देंगे. सो लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. सन एंड मून आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 4:1. दिस इज देयर ओल्ड रेशियो, सन और मून की. दे एडमिटेड स्टार as a new partner for 1/4 share. Star का शेयर है 1/4, which he acquires fully from Sun. पूरा का पूरा शेयर उसने Sun से लिया. Calculate new ratio and sacrificing ratio. तो let us see solution. Sun और Moon की पहले तो old ratio लिख लेते हैं, बार बार हम statement में से नहीं देखें. तो it is 4:1. Stars जो है वो नया पार्टनर है स्टार, उसका शेयर है 1/4 जो उसने लिया है फ्रॉम सन, एक्वायर्ड फ्रॉम सन, है ना. तो देयरफॉर सन्स सेक्रीफाइस विल बी इक्वल टू द शेयर ऑफ स्टार विच इज़ 1/4. तो अब सेक्रीफाइस ओनली वन पार्टनर इज मेकिंग, सो सन का न्यू शेयर आ जाएगा. सन्स न्यू शेयर लिखेंगे हम, will be his old share which is 4/5, here it is, minus his sacrifice 1/4, it is 20 LCM, 11/20. ये सन का न्यू शेयर है. मून्स न्यू शेयर will remain same, no change, 1/5. और स्टार्स शेयर is 1/4. New ratio. Sun, Moon and Star. Sun का शेयर है 11/20,
मून इज़ 1/5 एंड स्टार इज़ 1/4. अगेन डिनोमिनेटर अनइक्वल हैं तो हम इनका एलसीएम लेंगे 25 एंड 4 का. इट इज़ 20. अब सभी डिनोमिनेटर हमें 20 करने हैं तो 5 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 5 से. तो इट इज़ 11:4:5. दिस इज़ द न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइस इज़ ओनली वन पार्टनर, तो रेशो तो बनेगी नहीं. तो सेक्रीफाइस ऑफ सन इज़ 1/4. रेशो तो हम तभी लिखेंगे व्हेन इट इज़ बिटवीन 2 or more people. So here we are going to calculate the new ratio and sacrifice ratio. क्योंकि हमने न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो इकट्ठी कैलकुलेट की है तो वन टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ लेफ्ट जिसमें ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो बोथ आर गिवन. तो जब ओल्ड और न्यू रेशो दी हुई है तो हमें न्यू रेशो तो कैलकुलेट करनी नहीं है. तो बस क्या बचता है, हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो हेयर. सो व्हेन ओल्ड एंड न्यू रेशो बोथ आर गिवन देन सेक्रीफाइसिंग रेशो इज़ टू बी कैलकुलेटेड. तो हमें न्यू तो नहीं करनी पड़ेगी. सो करेंगे कैसे, हमें पता ही है सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. बस वेरी सिंपल, ओल्ड में से न्यू शेयर माइनस कर दो, यू विल गेट द सेक्रीफाइस. A and B are partners sharing profits and losses in 3:2. This is their old ratio, and admitted C, their new ratio was fixed at 3:1. Calculate sacrifice ratio. So it is very easy. Solution क्या है, A is to B, old ratio is 3:2 है ना. अब C भी आ गया नया पार्टनर तो न्यू रेशो हो गई 3:2:1 है ना. अब सेक्रीफाइस निकालना है तो वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ही होगा. तो एज सेक्रीफाइस, सो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है ना. तो ए सेक्रीफाइस हो जाएगा ओल्ड शेयर, हिज ओल्ड शेयर इज 3/5 माइनस न्यू शेयर इज 3/6. बीज सेक्रीफाइस ओल्ड शेयर इज 2/5 और न्यू शेयर इज 2/6. सी का सेक्रीफाइस नहीं होएगा. एलसीएम इज 30, it is 3/30 and here it is 32/30. So here sacrifice by chance equal to old ratio ही आ गया, but it may be different also. ठीक है. This is how we are going to calculate the sacrifice ratio if old and new both ratios are given.